हेलो फ्रेंड, आज हम आपको गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। सावन मास में गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। गणेश चतुर्थी महीने में 2 बार पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाने वाला संकष्टी चतुर्थी व्रत महिलाओं के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि ये व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के लिए करती हैं। पूरा दिन व्रत रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। संतान की लंबी उम्र, सौभाग्य की वृद्धि के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम सुनते हैं चतुर्थी व्रत की पावन कथा। इस दिन सबसे पहले गणेश जी की और माँ सकट की पूजा की जाती है, फिर सकट माता की व्रत कथा सुनी जाती है और उसके बाद गणेश जी की कथा सुनी जाती है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं सकट माता की कथा, फिर सुनेंगे गणेश जी की। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी अम्मा का एक बेटा था। बूढ़ी अम्मा अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसके लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। बूढ़ी अम्मा का बेटा हमेशा जंगल से लकड़ियां लेकर आता और फिर माँ बेटे मिलकर बाजार में लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। बूढ़ी अम्मा रोजाना लकड़ियों में से एक लकड़ियां अलग रख देती और चौथ माता के दिन बेटे से छुपकर उन्हें बेच देती। इसके बाद घर में सामान लाती और 5 चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू अपने बेटे को खिलाती और एक लड्डू खुद खाती। एक चौथ माता के नाम से रखती। बूढ़ी अम्मा का बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया एक दिन, तो उसने देखा कि पड़ोसन चूरमा बनाकर रखा है। उसने पड़ोसन से पूछा, आज क्या त्योहार है जो आपने चूरमा बनाया है? पड़ोसन ने कहा, मैंने तो आज ही बनाया है, लेकिन तेरी माँ तो हर चौथ के दिन चूरमा बनाती है, आपको खाने के लिए नहीं देती है क्या? तो बेटे ने कहा, हाँ देती तो है। फिर पड़ोसन ने बूढ़ी अम्मा के बेटे से कहा कि तुम जो लकड़ियाँ काट कर लाते हो उनमें से कुछ लकड़ियां तुम्हारी माँ छुपाकर बेचती है और फिर छुपाकर बेची हुई लकड़ियों से मिलने वाले पैसे से वह चूरमा बनाती है। बेटे ने पड़ोसन से जब यह बात सुनी तो वह गुस्से में घर आ गया और माँ से बोला, मैं इतनी मेहनत से लकड़ियां बेचकर लाता हूँ और तुम चुपचाप उसे बेचकर चूरमा बनाकर खुद अकेले खा लेती हो। आज से तुम या तो मुझे छोड़ दो या फिर चौथ माता के व्रत को छोड़ दो। बेटे की बात सुनकर माँ कहने लगी, बेटा मैं तो यह व्रत तुम्हारे लिए ही करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। यह सुनकर बेटा नाराज हो गया। नाराज होकर घर छोड़कर जाने लगा। तब माँ ने कहा, बेटा तू जा रहा है लेकिन यह कुछ अनाज है, इसमें मैंने चौथ माता की कहानी सुनी है, ये लेकर जा और जब भी संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर कुछ दाने वहाँ पर डाल देना। बेटे ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने अनाज के दाने रख लिए और घर से चल पड़ा। वह घर से थोड़ी दूर ही पहुँचा था कि उसने देखा कि रास्ते में खून की नदी बह रही थी और कहीं से भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने चौथ माता का नाम लिया, थोड़े से अनाज के दाने वहाँ पर डाल दिए और कहने लगा, हे चौथ माता, अगर आप सच्ची हैं तो यहाँ मेरे लिए रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही नदी सूख गई और वहाँ रास्ता हो गया। अब बेटा वहाँ से रास्ता पार करके आगे बढ़ा तो जंगल मिला। जब तक जंगल में पहुंचा तब तक रात हो चुकी थी। जंगल में बहुत सारे भयानक जंगली जानवर थे जो अपनी अपनी आवाज में बोलने लगे। उनकी डरावनी आवाज सुनकर बेटा डरने लगा। तब उसने चौथ माता का नाम लेकर वहां पर कुछ अनाज के दाने डाल दिए और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे चौथ माता, मुझे रास्ता दिखाएं, नहीं तो ये जंगली जानवर मुझे मारकर खा जाएंगे। ऐसा कहते ही उसे रास्ता मिल गया और जंगल में चलते चलते वह राजा के नगर में पहुंचा। वहाँ का राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। जब वह एक बूढ़ी अम्मा के घर गया तो देखा कि बूढ़ी अम्मा पूड़ी बनाती जा रही हैं, रोती जा रही हैं। तब उसने पूछा कि अम्मा आप रो क्यों रही हो? तब बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा मेरा एक ही बेटा है और आज उसने राजा के पास बलि देने के लिए जाना है और ये पूरी पकवान मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ। तो लड़का कहने लगा, माँ आप ये पूड़ियाँ मुझे दे दो, मैं आपको बेटे के बदले राजा के यहाँ बलि देने के लिए चला जाऊंगा। बूढ़ी अम्मा प्रसन्न होकर उसे पूड़ियाँ दे देती है। रात को सोते समय उसने अम्मा से कहा, माँ जी जब भी राजा का बुलावा आए तो मुझे बता देना। और आधी रात को जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने सोचा था वैसे ही राजा का बुलावा आ गया। तब बूढ़ी अम्मा सोचने लगी, पराए बेटे को मैं बलि चढ़ाने के लिए कैसे भेज दूं। इतने में ही बेटा खुद उठ गया और कहने लगा, अम्मा मेरा थैला और लाठी दे दो। बूढ़ी अम्मा ने सोचा कि आज तक तो जो भी राजा के यहाँ गया है कोई वापस लौट कर नहीं आया, ये भी नहीं आएगा। इतनी ही देर में राजा के आदमी आए और उसको ले गए। अब आवा में उसकी चिनाई कर दी गई। अब हर बार की तरह जैसे चौथ माता ने उसे सारे संकटों से बचाया,
फिर उसने चौथ माता का ध्यान करते हुए कहा, हे चौथ माता, आपने पहले भी 2 संकट टाले हैं तो ये भी दूर कर देना। थोड़ी ही देर में आवा पककर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आवा के पास से ही कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने आवा पर पत्थर मारा तो उसमें से आवाज आने लगी। बच्चे भागे भागे राजा के पास जाकर कहने लगे कि राजा जी आवा पक गया है। राजा सोचने लगा कि पहले तो 6 महीने में पकता था, अब इतनी 3 दिन में कैसे पक सकता है। राजा को विश्वास नहीं हुआ, बल्कि उसे हैरानी होने लगी। फिर भी उसने अपने नौकरों को भेजा। नौकर जब आवा के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां जाकर देखा कि वहां पर तो सोने चांदी के कलश ही कलश रखे हैं। जब उन्हें उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे उतारो, अंदर मानस बैठा है। राजा के आदमी कहने लगे, इसमें से तो कोई नहीं बोलता था, आज पहली बार आवाज कैसे आई। उन्होंने सोचा कोई भूत बोल रहा होगा। आवा के अंदर जाकर देखा तो उसमें से अनाज उग रहे थे। राजा के नौकर महल में पहुंचे और राजा को सारी बात बता दी। अब राजा सोचने लगा कि मुझे खुद ही चलकर देखना पड़ेगा कि आखिर सच्चाई है क्या। राजा आया तो उसने देखा एक मनुष्य वहां बैठा हुआ है। तो उसने पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और तुम इस आवे में बच कैसे गए। तब वो बोला, मेरी माँ चौथ के व्रत करती है तो मैं चौथ माता के प्रभाव से ही जीवित बच गया हूँ। राजा को लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ तो राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए सोचा कि अच्छा ठीक है, तू एक घोड़े पर चढ़ जा और मैं दूसरे घोड़े पर चढ़ जाऊंगा। तेरे हाथ पैर रस्सी से बांध देते हैं। अगर तेरी रस्सी खुल गई और मुझ में बंध जाएगी तो चौथ माता सच्ची है। इसका मतलब चौथ माता ने तेरी रक्षा की है। अब राजा और वह लड़का दोनों घोड़े पर बैठ गए। उसने थोड़े से अनाज के दाने हर बार की तरह हाथ में लेकर कहा, हे चौथ माता, मेरी लाज रखना। ऐसा कहते ही उसकी रस्सी खुलकर राजा के हाथ में बंध गई। अब राजा सोचने लगा कि आखिरकार चौथ माता का ही प्रभाव है जिसके कारण इस लड़के के हाथों की रस्सी मेरे हाथ में आकर बंध गई। अब उसे विश्वास हो गया कि चौथ माता ने ही लड़के की रक्षा की है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तब उसने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। अब बूढ़ी अम्मा का बेटा वहीं रहने लगा। महल में रहते रहते कई दिन हो गए तो उसने सोचा, हे महाराज, इस महल में रहते रहते मुझे बहुत दिन हो गए। गांव में मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। मुझे मेरे गांव की और माँ की याद आ रही है। हे महाराज, मैं अब अपने गांव जाना चाहता हूँ। राजा ने यह बात सुनी तो उसको आज्ञा दी, साथ ही ढेर सारा धन देकर उन्हें विदा किया। दूसरी तरफ बूढ़ी अम्मा जब लकड़ियाँ काटती तो उनमें से कटती नहीं थी क्योंकि वो बहुत कमजोर हो गई थी। इसलिए वह गोबर चुनकर उन्हें सुखाकर ही बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। पड़ोसन ने उसके बहू और बेटे को आता देखा तो दौड़ी दौड़ी उसके पास गई और बोली, बूढ़ी अम्मा, तेरा बेटा बहू लेकर आ रहा है और अपने साथ बहुत सा धन लाया है। बूढ़ी अम्मा ने जब सुना तो कहने लगी, अरे बेटा, कम से कम तू मेरे साथ ऐसा मजाक मत कर। मेरा एक ही बेटा है जिसे तूने लगा सिखाकर भेज दिया था। बूढ़ी माँ का मन दुख से भर गया। उसने अपने बेटे को बहुत याद करा। फिर भी जब बूढ़ी अम्मा का मन नहीं माना तो वह छत के ऊपर चढ़कर देखने लगी। जब उसने देखा तो सच में ही उसके बेटे बहू आ रहे थे। बूढ़ी अम्मा इतनी प्रसन्न हुई कि खुशी के मारे उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। जब बहू बेटे दरवाजे पर आए तो बूढ़ी अम्मा ने उनकी आरती उतारी और उन्हें भर भर आशीर्वाद दिया। बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे को माफ कर दिया। तब बेटा कहने लगा, माँ, मैं चौथ माता के प्रभाव से ही बचा हूँ। इसके बाद सभी गाँव वाले मिलकर सकट चौथ का व्रत करने लगे। हे सकट माता, जैसी बूढ़ी अम्मा के बेटे का संकट दूर किया, वैसे ही इस कथा को कहती सुनती पुकारा भरती सभी के संकट को दूर करना। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की कथा। यह कहानी उस समय की है जब भगवान शिव हजारों वर्षों से अपनी तपस्या में लीन थे। उस समय माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर अकेले ही निवास करती थी। एक बार स्नान करने से पहले माँ पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की मूर्ति का निर्माण किया और अपनी मंत्र विद्या शक्ति से उस मूर्ति में प्राण डाल दिए। थोड़ी देर बाद वह मूर्ति एक बालक के रूप में जागृत हो गई। माँ पार्वती ने उस बालक को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें कैलाश का द्वारपाल होने की जिम्मेदारी सौंप दी और उनका नाम गणेश रखा। माता पार्वती उस बालक गणेश को गणेश कहकर पुकारने लगी। माता पार्वती ने गणेश को बुलाया और कहा, आज से मैं तुम्हारी माता हूँ, जो आज्ञा दूंगी तुम्हें उसका पालन करना होगा। तब बालक गणेश ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। फिर एक बार की बात है, माता पार्वती स्नान करने के लिए स्नान सागर में गईं और श्री गणेश को दरबार पर खड़ा करके कहने लगी कि पुत्र, किसी को अंदर आने मत देना, मैं स्नान करने जा रही हूँ। तब गणेश जी ने कहा कि हे माता, आपकी आज्ञा का पालन होगा। ऐसा कहकर माता स्नान करने चली गयी। कुछ ही समय बाद वहाँ पर भोलेनाथ भी आ गए और जैसे ही वह द्वार के अंदर जाने लगी,
कोशिश करते हैं। तभी बालक गणेश ने उन्हें द्वार पर रोक लिया और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, अभी मेरी माता स्नान कर रही हैं, इसलिए इस समय मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। यह सुनकर भोलेनाथ बहुत क्रोधित हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख बालक, हमारे रास्ते से हट जाओ। भोलेनाथ को नहीं पता था कि द्वार पर खड़ा यह बालक स्वयं उनका पुत्र है, किंतु बालक गणेश को अपनी माता की आज्ञा का पालन ही करना था। उनके लिए अपनी माता की आज्ञा ही सर्वोपरि थी। तब उन्होंने भोलेनाथ को मना कर दिया। बालक गणेश की बात सुनकर भोलेनाथ को बहुत क्रोध आया। उन्होंने नंदी और अन्य गणों से कहा कि वह इस बालक को समझाए। थोड़ी ही देर में नंदी और अन्य गण आते हैं और उन्होंने गणेश जी को समझाने का प्रयास किया कि हे बालक, यहाँ से हट जाओ। इस समय भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए हैं, उनके क्रोध से तुम भस्म हो सकते हो। लेकिन वह बालक नहीं माना और वहाँ से हटने का नाम ही नहीं लिया। डट कर द्वार पर खड़ा हो गया और कहने लगा, अगर आप में से किसी ने भी अंदर आने की कोशिश की तो मैं उसे दंड दूंगा। यह बात सुनकर नंदी गण क्रोधित हो गए और वे भगवान गणेश से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन गणेश जी उन पर प्रहार कर देते हैं, जिस कारण बड़ी मुश्किल से जान बचाकर नंदी और अन्य गण वहां से भागे और इस प्रकार सभी को पीटकर बालक गणेश वहां से भगा देते हैं। अब भगवान शिव से रुका नहीं गया, उनके सब्र का बांध टूट गया और वह खुद त्रिशूल लेकर इस नागार की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बालक गणेश को ललकारने लगे कि हे मूर्ख बालक, तुमने मुझे और मेरे नंदी गणों को परेशान किया है, मैं तुम्हें अवश्य ही दंड दूंगा। यह बात कहकर भोलेनाथ अपने त्रिशूल से बालक गणेश पर प्रहार कर देते। एक ही क्षण में बालक गणेश का शीश धड़ से अलग हो जाता है। उधर थोड़ी ही देर में जब माता पार्वती स्नान करके आती हैं तो देखती हैं उनके पुत्र गणेश का सिर कटा हुआ है और जमीन पर पड़ा है। वह महादेव वहीं पास पर खड़े हैं, त्रिशूल हाथ में लिए क्रोधित अवस्था में हैं। यह देखकर माता पार्वती क्रोध से दुखी होती हैं और क्रोध के मारे उन्होंने काली का रूप धारण कर लिया, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित सभी देवतागण मां पार्वती के इस भयानक रूप से भयभीत हो उठे और वे सभी उन्हें मनाने का प्रयास करने लगे। लेकिन मां पार्वती हटी नहीं कि मेरे पुत्र को वापस लाकर दिया जाए, नहीं तो मैं संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी, जिससे सभी बहुत डर गए। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी महादेव जी से कहा कि हे महादेव जी, यह आपने क्या कर डाला। हे महादेव, आपने तो पार्वती के पुत्र यानी कि अपने ही पुत्र को मृत्यु के दंड दे दिया। जब महादेव को इस बात का पता लगा तो वह पश्चाताप करने लगे और वे माता पार्वती से क्षमा मांगने लगे। कहने लगे, हे देवी, मुझे क्षमा कर दो, अब यह मस्तक मैं वापस नहीं जोड़ सकता, लेकिन किसी पशु का मस्तक यदि मिल जाए तो मैं इसे जोड़कर पुनः बालक गणेश को जीवन दान दे सकता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि पूर्व दिशा में जाकर देखें, जो माँ अपने बच्चे के तरफ पीट करके लेटी हो, उस बच्चे का सिर काट कर ले आना। तब ऐसे किसी प्राणी की खोज की गई। रास्ते में सबसे पहले एक नन्हा हाथी दिखाई दिया, जिसकी माँ उसकी तरफ पीट कर लेटी हुई थी। तब नन्हे हाथी का सिर काटकर भगवान गणेश के शरीर पर लगाया गया। भगवान शिव की कृपा से बालक गणेश पुनः जीवित हो उठे। तब माता पार्वती और अन्य सभी देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु संकट दूर हो गया, उनके पुत्र की रक्षा हो गई। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। तो ये थी गणेश चौथ पे सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी, जिसे सुनने से सारे संकटों का नाश होता है। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।